नमस्ते। जिगर चौहान जी ने एक प्रश्न पूछा है। सादर प्रणाम। अगर माइंड हम नहीं है तो हम आखिर है कौन? शरीर, ब्रेन और मन हम नहीं है तो हम कौन है? और क्या बिना मेमोरी के जीना पॉसिबल है? क्या ये सच में पॉसिबल है कि हम सुने देखे जीवन जिए और उसका कोई बैकग्राउंड या उसकी कोई मेमोरी ना बने? या पॉसिबल है? क्या हमारी मेमोरी मन के बिना हम जी सकते हैं? कृपया समझाए। धन्यवाद। तो सादर प्रणाम आपको भी, जिगर चौहान जी। आपके क्वेश्चन का छोटे छोटे टुकड़ों में दृष्टि करके हम आगे चलेंगे। पहली बात बोला कि आपने अगर माइंड हम नहीं है तो हम आखिर कौन है? हम सभी लोगों ने माइंड को ही मैं माने हुए है। हमको मैं जब कहते हैं तो क्या लगता है? किस चीज़ को हम अपने को मैं बोलते हैं? अगर ये देखें तो हम ये शरीर और ये शरीर में उत्पन्न होने वाले विचार, तो इन दोनों चीज़ को हम अपने को मैं जानते हैं, है ना? हमको मैं जब बोलते हैं, हम माइंड और बॉडी ये हमारे अनुभव में आती है। तो इसीलिए हमको अनूठा आश्चर्य लगेगा कि जब कोई बोलेगा कि तुम माइंड नहीं हो, बॉडी नहीं हो। तो आपका प्रश्न ऐसा निकलेगा कि आखिर हम है कौन? ये नहीं हो तो हम कौन है? क्योंकि हमको ये नहीं लगता कि ये दो अगर हम नहीं है तो हो ही नहीं सकते। हमको ये लगता है ना? हमको माइंड और बॉडी के बिना होना नहीं हो सकता। हमको ये लगता है, हमको होना नहीं हो सकता। मगर जो होना है, असली होना, वो अपने आप में होना होता है। वो किसी और दूसरी वस्तुओं से होने का प्रमाण नहीं देगा, है ना? जैसे बॉडी मैं हूँ हम बोलते हैं तो उसमें ये हो गया कि वो होना बॉडी के माध्यम से हो रहा है। अगर बॉडी नहीं होती तो होना भी नहीं होता। तो इसीलिए ये जो होना है बॉडी और माइंड के आधार पर, ये होना वास्तविक होना है नहीं, हमको ये लगता है। मगर जो खास होना होता है, वो शुद्ध होना होता है, वो एक होश होता है ना? जब आप होश में होते हैं, जागरूक होते हैं, या कोई भी असली प्रार्थना की जैसी स्थिति में जब होते हैं, प्रेम की स्थिति में होते हैं, तो उस वक्त आपका होना आपका बॉडी और माइंड से नहीं होता। एक सेकंड के लिए ही हो, मगर जब भी आप असली दशा में आए अपने होने की, आपकी होने की सबसे असली दशा कौन है? आप बोलेंगे कि किस वक्त आपका सबसे असली होना आपने जाना, तो आपके पास बहुत ऑप्शन रख दिए जाएं। अगर जैसे कि आप किसी पद में थे, पैसे कमाए थे, व कुछ उस वक्त होना आपको बहुत मजबूत लगा था कि जिस वक्त आप किसी के प्रेम में थे, किसी गुरु की प्रार्थना कर रहे थे, आनंद मग्न हो रहे थे, तो उस वक्त का होना आपको सही लगा, है ना? तो हमको लगता है, हमको जो प्रेम में और प्रार्थना में और ध्यान में जो होना होता है, वो होना शुद्ध अपने में होता है। उसको उधार चीज़ नहीं चाहिए होती है।
उसको माइंड बॉडी जैसी उधार चीज़ नहीं चाहिए। तो वो खास होना वो ही है। तो इसीलिए आप पूछते हैं कि फिर हम कौन है, तो ये बात तो कन्फर्म है कि हम माइंड और बॉडी हम नहीं है ना। शरीर ब्रेन और मन हम नहीं है तो हम कौन है। अच्छा, शरीर ब्रेन और मन ये जो भी चीज़ होते हैं इसको हमने मैं मानते आए हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये हम है ना। जो ये होना भी बड़ा अनूठा है। आप विचार करें इसमें भी, जैसे बालक में जब थे आप, उस वक्त का होना कैसा था, युवा में आप थे हैं तो उस वक्त कैसा था और है ना। तो ये होना भी बार बार बदल रहा है ना। आप जो माइंड और बॉडी को अपने को जानते हैं, अगर ये आपने जो बताई माइंड और बॉडी, ये ब्रेन, ये हम है, तो हम भी बच्चे में बच्चे जैसे होना था और जीवन भर उसी जैसा होना था, चेंज नहीं होना था। मगर हम चेंज हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि माइंड हम नहीं है, क्योंकि माइंड तो बदल रहा है ना। तो जो चीज़ बदल रही है वो हम कैसे होंगे, वो तो आने जाने वाली चीज़ हो गई। तो इसलिए ये कोई भी चीज़ हम नहीं है। हमारा होना कोई भिन्न बात है। क्या सच में पॉसिबल है कि हम सुने देखे जीवन जिए और उसका कोई बैकग्राउंड व उसकी कोई मेमोरी ना बनाए? पॉसिबल है, यही पॉसिबल है ना। जो अभी आप हम कर रहे हैं ये इम्पॉसिबल है। ये हम बहुत संघर्ष करके ये बना रहे हैं। जब आप जानेंगे कि आप है कौन, माइंड और बॉडी आप नहीं है, आपका होना कॉन्शसनेस है, चेतना है, तो जब आप वो बात जानेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। ये माइंड होगा और ये माइंड हम नहीं होंगे। पहले हम मानते थे कि ये माइंड जो है वो हम है, ये बॉडी जो है हम है, ये मानते थे। अब आप ये मानेंगे कि ये बॉडी और ये माइंड मैं नहीं हूँ, तो इसका मतलब बॉडी और माइंड नहीं है, ये तो नहीं बोला ना। हम ये नहीं है मगर ये तो है, इसीलिए ये तो होगा। ये तो यंत्र है ना, ये तो होगा, इसका तो उपयोग करना है। तो जब माइंड बॉडी के बिना जब आप चेतना के होने में आएंगे तो उस वक्त आपका बॉडी, आपका माइंड जैसा है होगा, परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अब आपको पता चला कि ये मेरा यंत्र है, हम कोई दूसरी चीज़ है, अनंत है हम, है ना। ये तो सीमित है, हम शाश्वत है, हम नित्य है, ये अनित्य है। तो आप उसका वैसा उपयोग करेंगे जैसे कोई सामान को आप उपयोग करते हैं। कहीं जाना हो तो आप कार निकालते हैं, है ना। तो कार से जाएंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि कार मैं हूँ, है ना। ऐसे ही आप ये बॉडी को कहीं ले जाना है तो ले जाएंगे, इस माइंड से सोचना है तो सोचेंगे, कोई काम करना हो तो माइंड सोचेगा, वो तो यंत्र है, अच्छा यंत्र है ना। तो वो सोचेंगे, मगर इतना भ्रम छूट जाएगा कि ये मैं हूँ, है ना। ये सब चीज़ होंगी जैसा का तैसा ही होंगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका तादाद में छूटेगा, आपकी समझ दूसरी हो जाएगी और अच्छे तरीके से आप इसको प्रयोग कर पाएंगे, है ना। तो आप घबरा रहे हैं, आपका प्रश्न से ये लगता है, क्योंकि अगर ब्रेन माइंड हम नहीं है तो हम पागल नहीं हो जाएंगे, फिर तो हम कौन है, तो हम तो बचेंगे नहीं, हम तो मर जाएंगे। ये लगता है, हमें सबको लगता है। जो व्यक्ति भी ध्यान में, अध्यात्म में जाता है, उसको ये चीज़ मृत्यु तुल्य होती है। ध्यान में तो ऐसा क्षण भी आता है जब लगता है कि मर गए अब, है, तो बचे नहीं, अब तो सब खो रहा है, माइंड भी खो रहा है, शरीर भी खो रहा है, कुछ है नहीं। तो जिसको मैं मान के आता था वो क्या होगा फिर। तो वो डर सबको लगता है, मगर इसमें घबराने की बात कुछ है नहीं, क्योंकि ये स्वप्न जैसी बात है। जैसे आप स्वप्न देखते हैं तो उस वक्त भी एक मैं होता है, स्वप्न का मैं, है ना। जब जागरण होएगी, नींद से आप उठेंगे तो वो स्वप्न का मैं तो खो जाएगा। तो वो स्वप्न का मैं के लिए तो जागरण तो मृत्यु तुल्य है, क्योंकि वो तो नहीं बचने वाला है ना। मगर जब आप जागेंगे तो आप
विपना वाला मैं में आ जाएंगे, है ना, और अच्छे मैं में आ जाएंगे। तो पहले वाला मैं जो था वो नहीं है तो बहुत अच्छा हुआ। वो तो मैं था तो परेशान थे, आप स्वप्न में थे, है ना। तो ऐसे ही इसमें ये चीज़ होगी। आप हिम्मत करके अपने माइंड और अपने बॉडी के पार का आपने अनुभव किया, तो अपने ये क्षुद्र मैं जो है इसको आपको गलने दिया, तो आप दूसरे ही मैं अच्छा वाला मैं जो होता है होएगा, वो वाला मैं में आप हो जाएंगे। तो पहले भी मैंने बताया, ये बात को फिर याद कर लें, ये मैं भी बहुत तरह का होता है। किसको आप मैं बोलते हैं? जिस वक्त रिश्म होता है, आप क्रोध में होते हैं, उस वक्त भी एक मैं होता है, वो क्रोध वाला मैं है। प्रेम में होते हैं तो उस वक्त प्रेम वाला मैं होता है आपके पास, है ना। दुख के साथ दूसरा वाला मैं होता है, सुख के साथ तीसरा वाला होता है। कहीं आप सभा सम्मेलन में गए तो उस वक्त का मैं भिन्न होता है। परिवार में गए बेटी माँ बाप के बीच तो उस वक्त का मैं भिन्न होता है। ये जो अभी जो आप बोलते हैं कि मैं माइंड और बॉडी अगर मैं है, तो वो किस मैं को बोले कि खास मैं, क्योंकि वो मैं का कोई ठिकान नहीं, वो बार बार बदल रहा है। एक एक घंटे में एक मैं से दूसरे में हो रहा है, फिर दूसरे से तीसरे में हो रहा है ना। तो इसीलिए भी ये जो खास मैं है वो बॉडी और माइंड का अनुभव है नहीं, वो शाश्वत सत्य का अनुभव है।